नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 1 बज चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई भी समस्या हो तो वो बेझिझक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर सकता है। योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के आधार पर फील्ड क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन होगा। उन्होंने कहा कि तहसीलदार हो या थाना अध्यक्ष हो, अगर जनता इनके तमाम कार्यों से संतुष्ट नहीं हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बुधवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076 के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना और तहसील स्तर पर जिस भी व्यक्ति की समस्या का निस्तारण नहीं हो सकता तो वो व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कभी भी संपर्क कर सकता है। हेल्पलाइन पर मिली ऐसी शिकायतों का तत्परता से निराकरण कराया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री को यह पता लगा था कि थाना और तहसील स्तर पर जनता से मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने जनता से मिलने वाली हर शिकायत के निस्तारण की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए, जिसके तहत ही सीएम हेल्पलाइन पर थाना और तहसील स्तर पर निस्तारित न हो पाने वाले प्रकरणों को जनता से प्राप्त करने का फैसला किया गया। सरकार का मत है कि सीएम हेल्पलाइन के जरिए जनता की समस्याओं के निस्तारण में तेजी आएगी। सीएम हेल्पलाइन ने कोरोना संकट के दौरान जनता की मदद करने के बेहद अहम भूमिका निभाई थी। देश के सबसे बड़े इस सरकारी हेल्पलाइन में कुल 250 ऑपरेटर 2400 घंटे लोगों की समस्याओं के निपटारे और उनकी निगरानी के लिए दिन रात काम कर रही हैं। तो अब कई सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या 1076 नंबर से जब जनता तहसीलदार या फिर थाना अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी तो आने वाले समय में पुलिसकर्मी क्या सही तरीके से कार्य करेंगे? स्तर हो या तहसील स्तर या फिर थाना, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है या फिर आपकी शिकायत को अनसुना किया जा रहा है तो आपके लिए है सीएम हेल्पलाइन 1076 यानी 1076। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर तहसील स्तर, थाना स्तर या जिला स्तर पर शिकायतों ठीक से नहीं सुनी जा रही है, उनका निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है तो जवाबदेही तय होगी। यानी कि 1076 अब होगा और भी प्रभावी और शिकायतों का अनसुना करना पड़ेगा अधिकारियों को भारी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो क्या 1076 से आने वाले वक्त में तमाम समस्याओं का समाधान निकल पाएगा? क्या 1076 से पुलिस कर्मियों के कैरेक्टर को सर्टिफिकेट मिलेगा? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ दयाशंकर दुबे जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, वो जुड़े हुए हैं। दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमाम वाहिद जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमाम वाहिद जी। सबसे पहले मैं रुक करूंगा हमाम जी आपका। लगातार कई सारे पर सवाल खड़े हो चुके हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो चुके हैं और हमने देखा है कई ऐसे वारदात भी सामने आ चुके हैं, ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद सीएम योगी लगातार सख्त एक्शन में दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर किसी भी समस्या का निस्तारण, निराकरण या फिर समाधान नहीं निकलता है तो आप 1076 पर खुद मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं और फिर शिकायत करेंगे। तो अब जिसके भी तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, यानी कि थाना अध्यक्ष या फिर तहसीलदार, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? मैं निश्चित तौर पे 2 बातें कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो कि पूरे प्रदेश में भय और भ्रम का वातावरण है। आपने देखा है पिछले कल ही की घटना, कासगंज की घटना को ले लीजिए, तो अपराधियों को सरकार के लोग सरकारी संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही। जब मुख्यमंत्री जी 2017 में पहली मरतबा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दावा किया था कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के चले जाए, नहीं तो उनकी जगह जेल होगी या कोई और जगह होगी। तो वो दावा उनका कहाँ गया? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले
और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात करने वाले लोगों का दावा कहां गया? और दूसरी बात, जब पहली मर्तबा मुख्यमंत्री जी 2017 में कमान संभाले थे यूपी की, तो उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जारी किया था। अभी आप वेबसाइट पे चेक करिए तो पता चलता है कि सिर्फ शिकायत है जो जनता जिस चीज को लेके ये 1076 आया है, उसी तरीके की हेल्पलाइन मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही साल में जारी किया था। 25% ये सरकारी वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूं, 25% उस पे शिकायत पे समाधान हो पाया है। वो भी समाधान नहीं, सिर्फ जवाब दिया गया है। तो क्यों, जब आप ही की सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जारी किया और जनता को 4 साल तक उस पे शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। बड़ा तो आरोप, इस तरीके की बड़ा हेल्पलाइन आरोप लगा रहे हैं से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? सिर्फ ये दयाशंकर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है। 4 साल तक सरकारें सोती रहती है, लास्ट ईयर दिखाने के लिए, जनता के बीच माहौल बनाने के लिए इस तरीके का कार्य किया जाता है। ठीक है, ठीक है। दयाशंकर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सचिन जी, आपने दयाशंकर जी देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपकी आ गई। ये आरोप लग रहे हैं आपने कि जब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया था, सत्ता में जब आप काबिज हुए थे, उस वक्त भी आपने तमाम वादे किए थे, लेकिन उन तमाम वादों की पोल खुलती हुई दिखाई देती है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, जब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिक्र कर दिया कि जब तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी, अगर कोई भी कंप्लेन आएगी तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और सबसे पहले मैं आज पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है, इसके अवसर पर पूरे देश और प्रदेशवासियों का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो विषय आपने उठाया है, ये जन कल्याण का विषय है। 1076 पर ये आज की, ये नहीं है कि आज 4 साल के बाद शुरू किया गया है। ये 1076 मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली थी तभी से उनके मन में था, और ये मुझे लगता है 3 साल पुरानी हो गई। इसका उद्घाटन हुआ तब से ये कार्य चल रहा है। हर सरकार के मुखिया का ये दायित्व होता है कि यदि कोई कार्य वहां सिस्टम में हो रहा है और उसमें शिथिलता है, तो उसका पेच कसना ही मुख्यमंत्री का विशेष दायित्व है। अदरवाइज तो सब कुछ अपने आप हो जाता। लेकिन आखिर जहां तक लापरवाही कहां हो रही है? अभी हम आपने कहा सीएम का काम होता है पेश कसना, है, लेकिन जितने भी आला अधिकारी हैं, क्या आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे लगता है वो सही तरीके से कार्रवाई नहीं करते? सचिन जी, हम आरोप किसी पर नहीं लगा रहे। हम तो सिर्फ अपनी व्यवस्था को और दुरुस्त कर रहे हैं। और जहां तक हमाम वाहिद का सवाल है, इनके मन में भय है, इनको होना भी चाहिए। और त्रस्त हैं तो ये अपनी करनी से त्रस्त हैं, हम उसमें कुछ नहीं करते। हम सिर्फ अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी सरकार की बात करेंगे जो अपने कार्य को दुरुस्त करने में लगी हुई है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उच्च स्तरीय बैठक बुलाना, अपने अधिकारियों को कहना कि यदि कोई थानेदार, यदि कोई तहसीलदार जनता की सेवा में कोई कोताही बरतेगा तो वो नपेगा, या जिलाधिकारी हो चाहे एसपी एसएसपी हो, यदि कार्य में कोई शिथिलता होगी तो उसके जिम्मेदार हो। मुझे लगता है ये हर मुख्यमंत्री को करना चाहिए। यही तो बेसिक फर्क है कांग्रेस में और हम में। हम कोई योजना बनाते हैं तो उसके क्रियान्वयन पर जोर देते हैं साफ सुथरे तरीके से, जबकि कांग्रेस में क्या होता था, इन्हीं के प्रधानमंत्री, बड़ी लंबी बात कर रहे थे भाई साहब, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम तो 100 रुपया 100 पैसा भेजते हैं जी, वो 85 पैसा रास्ते में ही खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ सीधा सीधा वहां तक पहुंचता है। ये डिजिटल जो आइडिया थी, ये इन्हीं लोगों की देन थी। सैम पैत्रोडा जी 85 के अंदर राजीव गांधी के मार्गदर्शन में डिजिटल प्लेटफॉर्म तय किए थे इस देश के लिए। हम में और इनमें फर्क ये है कि ये बना तो देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, लेकिन घोटाला में फंस जाते हैं। हम उन्हीं के बनाए हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके 100% इस देश का, प्रदेश का पैसा, कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि प्लानिंग तो होती है, लेकिन उसका सही तरीके से एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं हो पाता है। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सूर्य कुमार जी। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी सख्त एक्शन मोड में दिखाई देते हैं, और लगातार उत्तर प्रदेश में से कई सारे मामले आ चुके हैं जब पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। आपको आवाज मिल रही है मेरी सूर्य कुमार जी? सूर्य कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क जो है यहां पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में हमाम वही जी, देखिए एक बड़ा आरोप लगाया यहां पर कि जिस तरीके से तमाम लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं
और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार रणनीति बनाती है, रणनीति तो बनाती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होता है। आखिर यहां पर कहां कमी देखी जा रही है? और जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका में आप में कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कोई ना कोई लापरवाही जो है वो देखी गई, जिसकी वजह से आज ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरकार में तो आप भी रही हैं। जिस आईटी और डिजिटल क्रांति की राजीव गांधी जी ने स्थापना की थी, उसको हमने किया। चाहे ईमेल हो, चाहे फेसबुक की दुनिया हो, चाहे जो जितनी चीजें हैं नेट से लेके सारी सुविधा 2009 से पहले, 2014 से पहले ही इस देश में प्रचलित हो चुकी थी। रही बात, अभी हमारे सहयोगी दुबे जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के मन में 1076 का प्लान बहुत पहले से चल रहा था। तो अब आपके मन में क्या चल रहा है ये आपका विषय है, यहाँ तो जन में होना चाहिए। तो ये चीजें जन में आते आते जब कार्यकाल पूरा होने लगता है तो क्यों आती है? सवाल ये कि जो मैंडेट आपको मिला है 2017 में, वो 2022 तक के लिए मिला है। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि हम 50 साल के लिए आए, हम 10 साल के लिए आए, हम 20 साल के लिए आए। अब आगे के लिए आपको फिर मैंडेट मिलेगा तो आपका फिर स्वागत है, फिर आइएगा। लेकिन जो काम आप जन के लिए करना चाहते थे तो वो काम 2017 में, और इसी तरीके का प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किया था, जिसके खिलाफ 55 विभागों में 2.51 लाख शिकायत दर्ज की गई, जिसमें से सिर्फ 64,000 पे जवाबी कार्रवाई हुई। सिर्फ शिकायत की कार्रवाई का मतलब ये होता है सचिन जी कि किसी ने कंप्लेन किया और उस विभाग से, उस ऑफिस से उनके यहाँ एक नोटिस भेज दी गई, एक मतलब वो भेज दिया गया कि हाँ हमने आपकी वो लेकिन उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई हुई, उसका न्याय मिला। ये जब आप धरातल पे जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है राम जी, ठीक है, ठीक है। सूर्य कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? कि 1076 की जरूरत है। सूर्य कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही होता है? है जब सरकार जाने लगती है तो इस तरीके की चीजें आती है। ठीक है माम जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सूर्य कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऑडियो नहीं मिल रहा। चलिए, हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसे में दयाशंकर दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पर। क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश में जिस तरीके से लगातार सीएम योगी सख्त एक्शन मोड में दिखाई देते हैं, जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाते हैं, तो 1076 की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी यहाँ पर? आपको नहीं लगता कि अगर ये फैसला लिया गया है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि ऐसे पुलिसकर्मी जो तैनात तो किए जाते हैं आम जनता की सेवा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम करप्शन के मामले में वो लिप्त होते हैं और उसी की वजह से आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सचिन, एक मीडिया में एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलता है कि न्यूज इज ए न्यूज, देयर इज नो स्कोप फॉर द व्यूज। आज जो हम डिबेट कर रहे हैं यहां पर जरूर हम अपने व्यूज रखेंगे, बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक देश के अंदर सरकार है, प्रदेश के अंदर सरकार है, सरकार अपने तंत्र को चुस्त करती है और उसका उद्देश्य मात्र जन कल्याण है और उसमें शिथिलता ना होने देना है। मुझे लगता है ये लगातार बैठक चलती ही रहनी चाहिए 4 साल तक। अब ये कहते हैं चुनावी वर्ष आ गया तो अब क्या करें, इनके ऊपर 1 साल के लिए छोड़ दें। हम लास्ट दिन तक और फिर जब दोबारा टेन्योर हम शुरू करेंगे तब इसके लिए हम कार्य करते हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के देख रेख में अपने को महफूज और सुरक्षित महसूस करती है। ये नहीं करते अपने आप को, क्योंकि ये मानते ही नहीं कुछ भी उनको अपना, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इनकी बात पर मैं नहीं जाऊंगा। देश प्रदेश की जो जनता है वो उन पर विश्वास करती है और एक अच्छे किसी भी एक अच्छे मुखिया का ये दायित्व है कि समय समय पर उसका निर्वहन करता रहे। अब ये कुछ डाटा दे रहे थे, मुझे लगता है उसकी भी पद्धति पर एक रोशनी डाल लेनी चाहिए कि यदि इनकी ही बात सही है और 64,000 ही रिड्रेसल हुए हैं तो मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। इसको और बढ़ाने के लिए यदि उच्च स्तरीय कल बैठक हुई है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आप एक इंपॉर्टेंट चैनल है, देश में देखे जाते हैं, छोटे में एक शब्द बताऊं, मैं एक लाइन जोड़ दूं आपके साथ कि देखिए प्रदेश के अंदर 1076 पर आप कहीं से भी गांव, दूर दराज, देहात, कहीं से भी आप पोर्टल पर डालते हैं तो पहला लेयर जो है फर्स्ट स्तर उसके सैयद जी हैं,
सर सैयद नाम है उनका, वो उसके इंचार्ज हैं। 250 लोग राउंड द क्लॉक काम करते हैं और उस विभाग को फर्स्ट लेवल पर भेज दी जाती है। उसके बाद उनके अधिकारियों को बुलाया जाता है, नोडल अफसर नामित है, उनको बताया जाता है। दूसरे स्तर पर 1 महीने का टाइम देके कि किसमें क्या हुआ, वो पूरी चीजों की फीडबैक अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है, जो केसेज लॉन्ग प्रोसेस की है जिसमें जांच की जरूरत है। और तीसरा स्तर जो है वो प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव लोगों के साथ मुख्यमंत्री की सीधी सीधी बैठक होती है। इतना जब ज्यादा हर लेवल के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आउटपुट आया है, यदि इनकी ही बात को मैं सही मान लूं, तो क्या हम अभी से छोड़ दें? हम उसको और बढ़ाएंगे। ठीक है। हालांकि ये टारगेट गलत ठीक है, गलती से मतलब भूल कुल गए हैं। मिलाकर 1,64,000 कानून व्यवस्था नहीं है, को और 1,32,000 मजबूत करने की पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ठीक है हमाम जी, मेरा सवाल आपसे यहां पर यह होगा कि देखिए, विपक्ष की भूमिका में आप है, सवाल खड़ा करना आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है, और खामियां निकालना भी। लेकिन ऐसे में आप भी तमाम राज्यों में इस वक्त राज कर रहे हैं, आपको भी तमाम जनता ने कई राज्यों में चुना है, तो आखिर वहां पर ऐसे फैसले क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि वहां पर भी अगर मैं बात करूं तो क्राइम तो लगातार बढ़ रही है। अगर बीजेपी अपने कानून व्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई है और सशक्त बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो आखिर कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि वेबसाइट में ये साइट पे सेवा सहयोग और समाधान, बहुत अच्छे शब्द हैं, सेवा सहयोग समाधान। तो इसका नतीजा क्यों नहीं निकल के आता? अभी हमारे सहयोगी सर कह रहे थे कि लगातार हम करते रहेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, सरकार का ये दायित्व है जनता की देखरेख के लिए कोई भी कदम उठाए, लेकिन वो जमीनी स्तर पे क्यों नहीं होता? आए दिन जो घटनाएं आप देख रहे हैं, कल ही की घटना ले लीजिए, जब प्रदेश में पुलिस अफसर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा, क्या महसूस करेगी आम जनता? तो हम लगातार देख रहे हैं कि आए दिन घटना हो रही है और इस तरीके की साइड से सिर्फ एक चुनावी स्टैंड, मैं फिर वही कहूंगा कि एक चुनावी स्टैंड है कि ऐसा करने से हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर देंगे। नहीं, देखिए हमाम जी, चुनावी स्टंट आखिर इस वक्त कौन कर रहा है, किसको जरूरत है, ये हमें भी मालूम है। इस वक्त कांग्रेस की जो नींव कमजोर हुई है ना, उसको मजबूत करने के लिए ये जो चुनावी स्टंट की आप बात कर रहे हैं, कहने की कांग्रेस जो है वो काफी हद तक करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जो की पूर्व डीजी है वो जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज सुनाई पड़ रही है। जी, सूर्य कुमार जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अगर कोई भी जनता को समस्या होती है, पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं, तो वो तुरंत ही 1076 नंबर पर कॉल करते हैं, यहां पर कर सकते हैं और खुद मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, जिसके बाद खुद सीएम तमाम अधिकारियों और पुलिसकर्मियों और तहसीलदार पर कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या ये जो लगातार पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो सुधरेंगे? यानी कि जो लगातार लापरवाही बरती जा रही थी पुलिसकर्मियों द्वारा, क्या वो अब सही हो पाएंगे इस फैसले के बाद? देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और इससे सद्भावना जाहिर होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जनता की समस्याएं ज्यादा से ज्यादा हल हों, और अगर नहीं कोई कर्मचारी सुने तो वो खुद एक्शन लेने को तैयार हैं। लेकिन प्रशासन का एक और अनुभव जो लंबे सेवा काल में मुझे मिला, एक सिद्धांत होता है डेलीगेशन, कि भाई आप कोई सिस्टम बनाते हो तो अकेले 24 घंटे ही तो हैं आपके पास, तो आप अपने हर काम के लिए डेलीगेट कर देते हो कि ये काम इतने लोग करेंगे। जब लगता है कि जैसे जन समस्याओं के निस्तारण में लोगों की जो चर्चा मैं सुनता हूं, ट्रेन में बस में आते जाते लोगों से मिलता हूं, तो कहते हैं कि जिस विभाग के खिलाफ हमने शिकायत भेजी वो घूम फिर के उसी अधिकारी के पास आ गई कि टिप्पणी दो कि तुम्हें क्या कहना है। तो उसमें उस अधिकारी ने उल्टा बता दिया और वो कागज लौट गया। सरकारी नौकरशाही की एक सिस्टम यह है कि बॉस एक होता है, उसके नीचे कई लोग होते हैं, तो लोग अपने बॉस को खुश कर लेते हैं, मिला लेते हैं। अब जैसे भी आकर जाकर मिलकर उसको उसकी खुशामद कराकर चापलूसी करके मिला लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को एक और सुधार करना चाहिए कि जितनी जो शिकायतें आती हैं इनकी जांच वाले अलग होने चाहिए।
जांच उसी पर न पहुंच जाए या उसके बॉस पर न पहुंच जाए जिसकी शिकायत है। तो एक तो इससे बड़ी राहत होगी। यानी थर्ड, पुलिस विभाग में भी हम लोगों ने शुरू किया था, आज भी ये सिस्टम है पुलिस में कि डीजीपी ऑफिस से डायरेक्ट एक कंप्लेंट सेल बना हुआ है, तो डायरेक्ट एक डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर जाता है, मौके से पूरी चीज का पता लगा करके आके डीजीपी को रिपोर्ट करता है। तो इसी तरह शासन में भी ये 1076 की योजना जो है, इसमें भी डायरेक्ट इंक्वायरी अफसर कुछ बढ़ा देना। हमारे दफ्तरों में ऐसे भी भीड़ है अधिकारियों की, जो आदमी ऊपर बैठ जाता है वो कहता है 2 डिप्टी डायरेक्टर और दे दीजिए, 2 एडिशनल डायरेक्टर और दे दीजिए, इतने ज्वाइंट डायरेक्टर, इतने अंडर सेक्रेटरी, इतने डिप्टी सेक्रेटरी, इतने बहुत बढ़ाते जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का स्वभाव है। तो इनको वहां से निकालकर जनता की सेवा के लिए हम तो कहते हैं अलग अलग जिलों में तैनात कर देना चाहिए। और एक शासन का और सिद्धांत होता है विकेंद्रीकरण, नजर रखो लेकिन एक जगह सब काम ना समेटो। तो हर जिला में जनता की सेवा करने के लिए, शिकायतों को सुनने के लिए कंप्लेंट अधिकारी, कंप्लेंट ऑफिस, और उसमें एक सीनियर अफसर बैठाया जाए। कमिश्नर, एक कर्नाटक में एक योजना चली थी प्रशासनिक सुधार में, तो उसमें कमिश्नर रैंक का एक अधिकारी हर जिले में इस बात के लिए तैनात किया गया कि अगर कोई नीचे नहीं सुनेगा तो वो कमिश्नर साहब उसको ठीक कराएंगे। इसी तरह अभी जैसे गाड़ियां पहुंच जाती हैं पुलिस की कि 112 नंबर डायल किया गया, मौके पहुंच गए, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं रहता। ठीक है सूर्य कुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास। जयशंकर दुबे जी, देखिए समय बहुत कम है, फाइनल कमेंट चाहूंगा मैं आपसे। आने वाले वक्त में क्या और भी जरूरत है कानून व्यवस्था को मजबूत करने की? क्योंकि देखिए कई सारे सवाल और विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, विपक्ष कहीं हमलावर नहीं है। विपक्ष तो सिर्फ दबा हुआ है, डरा हुआ है, भयाक्रांत है, बगल में बैठे हुए हैं। डुबकी लगाने प्रियंका जी आ रही हैं, अभी भी गई हुई थी पश्चिम में, आपने सब तमाशा देख लिया। कहीं कोई डर का माहौल नहीं, सबसे सुखद माहौल है। राष्ट्रवाद में देश जी रहा है, देशभक्ति के साथ जी रहा है। आप देखते, आप तो खुद ही जानते हैं मीडिया के सचिन जी, आप लोग सब चीजों को जानते हैं। केवल किधर से किधर, उत्तर प्रदेश में कहां है कांग्रेस का अस्तित्व, आप देख रहे हैं कहीं पर। ये कह रहे थे कि जमीन स्तर पर हम जानते हैं, जमीन स्तर पर जाती भी हैं क्या कभी प्रियंका जी? राहुल जी कभी जाते हैं क्या? किसी से मिलते हैं क्या? अपनी खुद की कंस्टिट्यूएंसी लूज करके वहां तो एक बार भी नहीं गए, कम से कम चला जाना चाहिए था। जबकि स्मृति उमर, ये सब हम डिबेट नहीं करते। डिबेट आपका टाइम आएगा, पूरा बोलिएगा, मैं कुछ नहीं बोलने दूंगा आपको। ठीक है, उसमें हम उसमें बोलेंगे ही नहीं। ठीक है। मेरा आग्रह ये होगा आपको सर कि सीधा सीधा एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको कह रहे हैं विपक्ष, वो विपक्ष नहीं है। आज यदि होती यही दूसरी पार्टियां सपा या प्रसपा, तो एक एक मैं इनको गिनाता कि ये समस्याएं, ये इंस्ट्रूमेंट पहले भी थे, लेकिन वो एक को भी नहीं चेक कर पाए। दूसरी बात, एक और सर, एक लाइन और जोड़ूंगा। दूसरी बात मैं समझ ये करूंगा कि एसडीएमए के टाइम पर जब ये आपदा आई थी, पूरा हम ही लोगों ने किया था। इनको तो कहीं कोई देखता ही नहीं है, यहाँ इनको पूछता कौन है? जयशंकर दुबे जी, समय की बेहद कमी है। हमाम जी, अभी मैं पूर्व डीजी साहब को सुन रहा था, मैं पूर्ण रूप से उनकी बातों से संतुष्ट हूं कि इससे पहले भी जैसे डायल 100 थी, 100 उसको 112 कर दिया गया, और इससे पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन थी, और इससे पहले जो सरकार थी उसने अपने जाते जाते भी 1090, तो रोजाना नई साइट, नया पोर्टल। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सरकार लगातार फैसले यहाँ पर ले रही है कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, जिसकी वजह से आम जनता की जो सारी परेशानी है वो जल्द से जल्द खत्म हो। और हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार सही तरीके से कार्य करे, और खासतौर पर पुलिसकर्मियों की जो कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो अब ना खड़े हो। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।